आशीष, रात को हम जब सो रहे होते हैं अपने आराम से बेड पे, हम एक कॉन्फिडेंस के साथ सो रहे होते हैं कि सिक्योरिटी है, सब कुछ है, कुछ नहीं होगा हमारा, है ना। और प्रेसिडेंट तो और भी ज़्यादा कंफर्ट में रहता होगा, और रातों रात सोचिए क्या हुआ, और मतलब विदाउट एनी ब्लडशेड सीधा प्रेसिडेंट को उठा लिया गया। मतलब एक चीज़ तो समझ लेने की ज़रूरत है लोगों को कि देखिए, अमेरिका वर्ल्ड की सबसे बड़ी सुपर पावर है, और ये फैक्ट है। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि जैसे कुछ मीम्स बनते हैं ना कि क्या था अमेरिका, ये सब अलग बात है। लेकिन फैक्ट ये है कि अगर अमेरिका ने कुछ डिसाइड किया कि किसी देश को अगर वो करना है तो वो करेंगे फिर वो। और इसमें उन्होंने किया क्या वीकेंड पे, मैं सबसे पहले इसको क्यों समझा रहा हूँ कि इसमें भारत का भी एक एंगल जुड़ा है। उस वजह से वीकेंड पर अमेरिका ने वेनेजुएला पर बड़ी स्ट्राइक की, और उनके प्रेसिडेंट मादुरो और उनकी वाइफ को बंधक बना लिया और अमेरिका लेकर आ गए। ये जो आप पूरी की पूरी फुटेज देख रहे हैं, वो उससे जस्ट पहले मादुरो ने कहा था, उन्होंने चैलेंज किया था कि अगर आप कर सकते हो तो करके दिखाओ। उन्होंने करके दिखा दिया कि ये लीजिए। अब आप इसमें सही है गलत है वो अलग बात है, जैसे कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब ये फैक्ट है एट द एंड ऑफ द डे। और ट्रंप ने ये भी कहा है कि वेनेजुएला को हम तब तक चलाएंगे जब तक वहाँ पर एक ढंग की सरकार नहीं बन जाती, तो वो कंट्रोल में है अब यूएस वेनेजुएला के। अब मैं आता हूँ इसके बिजनेस एंगल पर एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि ये एक साउथ अमेरिका की कंट्री है। अब हम पूछ रहे हैं कि हमारा इससे क्या लेना देना इतनी दूर की कंट्री से। फैक्ट ये है कि अमेरिका ने पहले भी जब भी किसी देश पर अटैक किया, जब उन्होंने इराक पर किया था, भले ही वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की बात की थी, वहाँ से एक भी वेपन नहीं मिला। सारा का सारा मामला है तेल का। एट द एंड ऑफ द डे सारी की सारी लड़ाई की जड़ है तेल। वेनेजुएला जो है वो उसके पास दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल भंडार है। जब हम ऑयल की बात करते हैं, हमारी नॉर्मल थिंकिंग क्या होती है, मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज़ हैं उनके पास है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा तेल वेनेजुएला और यूएस के पास है। एक्चुअली वेनेजुएला के पास वर्ल्ड के रिजर्व का 1/5 है, और उसमें भी एक जो सबसे अच्छी क्वालिटी का क्रूड होता है ना, जो हैवी क्रूड होता है, वो वेनेजुएला के पास है। और ये जो हुआ है ना पूरा का पूरा, ये एक लॉन्ग टर्म के लिए आपको एक चीज़ बता के दे रहा है, क्रूड के प्राइसेस कहीं नहीं जाने वाले यहाँ से। जब हमने अपना करियर शुरुआत किया था तब भी हम मोर और लेस यहीं पर थे। आज की डेट में पूरी की पूरी बाकी सब कमोडिटीज़ कहाँ पहुँच गई, क्रूड अभी भी $60 पर ही पड़ा हुआ है, वहीं पर पड़ा हुआ है मोर और लेस। 2008 में आपका तो हम 140 तक गए थे, अभी हम 60 पर ही हैं बस। उस हिसाब से 17 साल हो गए। और वेनेजुएला में 2 साल में आप यूएस के कंट्रोल में हैं, तो जो प्रोडक्शन है वो 1.3 से 1.4 मिलियन पर बैरल तक जा सकते हैं। करंटली वेनेजुएला का जो ऑयल प्रोडक्शन है वो 1 मिलियन बैरल पर डे है। तो ऑब्वियसली अब उसको थोड़ा सा बढ़ाया जाएगा, जैसे वो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ना, ड्रिल बेबी ड्रिल, वो बेसिकली और ऑयल जो है अब वो मार्केट में आने वाला है। आज एक यूएन सिक्योरिटीज़ की एक इमरजेंसी मीटिंग भी है, मुझे नहीं लगता उसमें कुछ होने वाला है। वैसे देखिए, क्रूड मेरा मानना यह है कि काफ़ी हद तक एक मल्टी ईयर मल्टी डेकेड टॉप बना चुका है। इतनी बड़ी कमोडिटी मार्केट में भी अगर क्रूड 60 का 70 भी नहीं हुआ, चलिए फॉरगेट अबाउट एनीथिंग, 60 का 70 भी नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं आपको बता रहा है कि क्रूड तो ये यहाँ पे अब सिर्फ फंडामेंटल के बेसिस पर 70 के ऊपर नहीं जाने वाला है। काफ़ी हद तक ये टॉप बन चुका है। हाँ, अगर कमोडिटी सुपर साइकिल एक्सटेंड हुई तो उसमें हो सकता है एक बार के लिए क्रूड भी 70, 80, 85 पहुँच जाए, लेकिन वो जो रैली होगी ना, वो शॉर्ट टर्म की होगी, उसमें कुछ बहुत ज़्यादा वो नहीं होने वाला है। भारत के लिए ये एक बहुत बड़ा मैक्रो पॉजिटिव है कि क्रूड जो है वो अब 60 के आसपास रहेगा। 60 से 70 के बीच में अगर क्रूड रहे तो हमारे लिए गोल्डीलॉक्स सिनेरियो है। और अब तो हमें रशिया से ऑयल लेने की भी ज़रूरत नहीं है, तो वो भी एक बड़ा पॉजिटिव है हमारे लिए, क्योंकि उससे वो जो डोनाल्ड ट्रंप भड़के हुए थे हमारे ऊपर, जो उन्होंने अभी स्टेटमेंट भी दी, वो भी थोड़ा सा मामला ठीक बैठेगा। तो कुल मिलाकर इस चीज़ को मैं सोचा कि सबसे पहले अपफ्रंट डिस्कस कर लेते हैं। बिल्कुल।